ये शख्स पाकिस्तानी फौज का एक मेजर है। और ये है मेजर का महल। पाकिस्तानी फौजी अफसर का ये महलनुमा मकान इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल है। भूखे पाकिस्तानी अय्याश जनरल। क्या एलिवेशन है, मुझे लगता है दुश्मन को डराने के लिए घर बनाया हुआ है। सर ये देखिए ना, इसे कहते हैं एलिवेशन, इसे कहते हैं लॉन। उनकी अय्याशियों का, उनकी जायदाद का, उनके प्लॉटों का, उनके फ्लैटों का, उनके कोठियों का। जो तुम बैठे हुए हो घुस बैठिए, वो खाकी वर्दी पहन के, वो खाकी कपड़े पहन के, ये पूरा मुल्क समझ गया, ये पूरा मुल्क जान गया तुम्हारे करतूतों को। जनरल आसिम मुनीर तो बहुत आगे की चीज है। वो तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ और अब फील्ड मार्शल भी बन चुका है, लिहाजा पाकिस्तानियों के लिए करीब करीब खुदा है। पहले पाकिस्तान के खुदा के छोटे मोटे बंदों की हैसियत ही देख लीजिए। मुनीर की फौज में मेजर इस शख्स का महल देख लीजिए। पाकिस्तान के एक वीडियो ब्लॉगर ने इस महल में मेजर साहब के साथ अंदर जाकर वीडियो बनाया और मेजर साहब पूरे जोश में अपने महल और अपनी अय्याशियों का बखान ताज महल की तरह करते जा रहे हैं। मेजर साहब, आप इतने बड़े बड़े आलिशान महलों में, आप लोगों को किधर अल्लाह। सर यहीं पे बैठ के प्लान बनते हैं सारे, आप वो समझ रहे हैं ना, वो पिछले दिनों जो प्लानिंग हुई थी सारी, सारा यहीं पे इस तरह वो समझ लें सारा। अच्छा। खाना पकाना ये वो सारा यहीं पे ही है। क्या बात। अब देखें ये इसका सब प्लान देखें। देखें कि आप वो चुन्नू मुन्नी से घर दिखाते रहते हैं, इसको देखें आपको मजा ना आया। पैसे क्या हैं? पैसे सर इसके बिल्कुल ना होने के बराबर। अच्छा, ना मतलब यानी कि नहीं है, ना होने के बराबर है। क्या एलिवेशन है, तो मुझे लगता है दुश्मन को डराने के लिए घर बनाया हुआ है। सर ये देखिए ना, इसे कहते हैं एलिवेशन, इसे कहते हैं लॉन। वाह, शान है, अल्लाह की शान। शाम को आके यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा। शाम को आप यहाँ पे बंदे तो नहीं अगवा करते? नहीं बंदे अगवा करने के लिए नहीं है सर, ये अच्छा, ये और मकासद के लिए है। जबरदस्त, ये रहने के लिए है, पीसफुल जगह है। क्या बात है। आप रहे हैं यहाँ पे, अपनी फैमिली के साथ आए, पार्टी शार्टी करें, खाए पिए, घूमे फिरे। पार्टियां तो मोहतरम आप लोगों की चलती हैं ना। पार्टियां तो सर, पार्टी के बगैर तो देखें कुछ भी नहीं होता ना। पाकिस्तान में एक मेजर कितने पैसे कमाता होगा? इंटरनेट पर मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी फौज में मेजर की तनख्वाह करीब 89,000 पाकिस्तानी रुपए है। पूरा पाकिस्तान यही पूछ रहा है कि क्या 89,000 रुपए की तनख्वाह की बदौलत इतनी विशाल प्रॉपर्टी बना पाना मुमकिन है? जाहिर है नहीं। लेकिन यह महल कोई पहला महल नहीं है जिसका मालिकाना हक पाकिस्तानी फौज के अदने से अफसर के पास है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, कराची और पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जहां भी आलीशान प्रॉपर्टी, बंगले, महल, होटल ये सब दिखाई देते हैं, सबके सामने लगी नेम प्लेट पर कोई ना कोई फौजी रैंक जरूर लिखी होती है। इसकी वजह क्या है पता सबको है, बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस सच्चाई को कई सालों पहले अपनी संसद में रखा था और एकदम खोल कर रख दिया था। पाकिस्तान के अवाम के लिए वेलफेयर स्टेट, अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है। अय्याशियों का, उनकी जायदाद का, उनके प्लॉटों का, उनके फ्लैटों का, उनके कोठियों का, तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक मखसूस तबका जिसने इस मुल्क के ऊपर 43 साल हुकूमत करते हो गए हैं, और उनसे कोई आज तक सवाल नहीं पूछा किसी ने कि आप लोगों ने इन सालों में इस कौम का क्या बनाया है। बिगाड़ा जो कुछ है वो हमारे सामने है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता, अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस ए और बी और सी होता है। सिर्फ पंजाब में 20,000 ऐसे स्कूल हैं जिनकी ना दीवारें हैं, ना उनमें लैट्रिन्स हैं और ना उनमें बुनियादी सहूलियात है बच्चों के लिए। जनरल अयूब खान से लेकर जियाउल हक,
मुशर्रफ से लेकर कयानी और फिर कमर जावेद बाजवा से लेकर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर तक पाकिस्तान के सारे फौजी जनरलों ने पाकिस्तान की पैदाइश से लेकर अब तक मुल्क को गर्दन से पकड़कर रखा। भारत का नाम ले लेकर पाकिस्तानियों को डराया। इस डर के नाम पर अनाप शनाप बजट बढ़वाया और जमकर खाया।